वाटर साहब बताइएगा, ये तो इन्होंने एक नई कहानी कर दी। वो कहते हैं आप भी साथ मिल जाए, नहीं तो कल आपकी बारी आई। जहांगीर तरीन गए, बाकी भी बिल्कुल। जाएंगे। उनके देखें चीफ मिनिस्टर को जिस तरह बुलाया गया था पंजाब के सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं बनाना चाहिए था उस तरह से। बताइए। देखिए जी, एहतराम है उनकी राय का, लेकिन मसला ये है कि वो थोड़ा सा एक फैक्ट भूल गए कि इमरान खान साहब सफ़ेद कपड़ों में घूम रहे हैं म्यूजिकल चेयर में, और दूसरे जो दो पार्टिसिपेंट हैं उनके ऊपर धब्बे ही धब्बे हैं। तो कैसे उस धब्बे वाले म्यूजिकल चेयर के अंदर एक साफ सुथरी कमीज वाला आदमी जाएगा? ये पॉसिबल तब होता जब शायद किसी की कमीज आधी साफ हो जाती, शायद बर्दाश्त कर लेते। वो धब्बे ही धब्बे हैं, शर्ट का एक्चुअल कलर नजर नहीं आ रहा, उसमें इमरान खान साहब कैसे फिट इन हो गए? ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। और जो मेरी बहन ने शेर पढ़ा, वो शेर मुझे बड़ा पसंद है। मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी बहन से, कि वो वापस पढ़े, क्योंकि मुझे नहीं समझ आएगा। उनका दिल चाह रहा था ये बात करने का, ये शेर पढ़ने का, तो वो ये शेर अपनी पार्टी के लिए पढ़ रही है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए पढ़ी है, दोनों अपोजिशन की पार्टियों के लिए पढ़ी है, सारी अपोजिशन की पार्टी के लिए पढ़ी है, क्योंकि एप्लीकेशन तो इस पूरे शेर का एक एक लफ्ज़ फिट इन होता है पूरी अपोजिशन के ऊपर। तो मैं इनकी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक ऐसा शेर पढ़ा जिसको सबअप कर दिया इन्होंने पूरी अपोजिशन के बारे में। वो आपकी हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सर, अल्लाह ताला की ज़ात गिरा सकती है, बंदा नहीं गिरा सकता। तगड़े हैं, 4 वोट आपके ले जाएंगे। जरदारी साहब को अंडर एस्टिमेट मत करिए। एक चीज़ में वो एक चीज़ में अरफन मौला है, उन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी या नहीं दी, लेकिन उन्होंने 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे किए। हम जरदारी साहब के, देखिए, हम जरदारी साहब के साथ हमारी कोई पर्सनल राइवलरी तो नहीं है। नंबर 1, जो शैला बहन ने मेरी कहा, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि करप्शन अपनी जगह डिबेट के अंदर पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी का फ़र्क है, हुकूमत चलाने का फ़र्क है, बिल्कुल हमारे डिस्टेंसेज हैं, डिफरेंसेज है। लेकिन ये बात उनकी फैक्चुअल है कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी सिस्टम की लाडली नहीं है। जुल्म हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ। 11.5 साल आपने एक आदमी की जवानी रखी, आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सके। दूसरी तरफ आप देखें कि लाडले जो थे नवाज शरीफ साहब, वो थोड़े दिन के लिए जाते हैं, उनको एयर कंडीशन मिल जाता है, वो वापस सिस्टम में आते हैं करके एनआरओ निकल जाते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स खुलते हैं 8-8, 9-9 साल के बाद, फिर रिलैक्सेशन हो गया। अभी एक तरफ एक और कहानी चल रही है, कोई एक मुल्क कोर्ट ने की थी, आप ज़हन में रखिएगा। सर देखिए, मैं कोर्ट जिसके आप सारा दिन गुन गाते हैं, इसी कोर्ट से हुई। देखिए, कोर्ट भी इंसान चलाते हैं। आज हम चीफ जस्टिस साहब की बातों को लब्बैक इसलिए कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब को इज्जत से देखते हैं, उनको हीरो मानते हैं। उन्होंने वो सब काम एड्रेस किए जो 65 साल में किसी ने नहीं किए। एक छोटी सी मिसाल, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बहुत से लोग हीरो मानते हैं। देखिए जी, मैं उस डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन उसमें फिर उनके इंटरनल मसले थे, उनके अपने घर के बहुत सारे मसले निकल आए। ये जैसे हमारे आज के चीफ जस्टिस साहब हैं, इनका और इमरान खान साहब की एक चीज़ कॉमन है, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं है, इनकी औलाद की फैक्ट्रियाँ नहीं, इनकी ज़मीनें नहीं हैं। इंटरेस्ट फ्री आदमी जब भी होगा वो काम करेगा। अच्छा, आपको मैं बताऊँ कि आप गेज कैसे करते हैं, आदमी अच्छा काम कर रहा है? जब आपको ऑपोजिशन नाम लेके गालियाँ देना शुरू कर दे।